एपिसोड की शुरुआत होती है पीच से, जो एक टॉप प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। उसने फोटोग्राफी इसलिए चूज़ की ताकि उसको कम लोगों से बात करनी पड़े और रोज़ नए एंगल से दुनिया देखने का मौका मिले। अब जब लोग उसे कंट्री का टॉप फोटोग्राफर बुलाने लगे हैं तो उसकी लाइफ बिल्कुल भी सिंपल नहीं रही। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीच एक शॉप में कैमरा देख रहा होता है। वहाँ एक लड़का आता है और दुकानदार से पूछता है कि आपके पास सस्ता कैमरा है। तो पीच उसे अपना कैमरा दे देता है और कहता है कि अगर स्टूडियो में कभी मिल गए तो वापस दे दें। आगे के सीन में हम देखते हैं कि प्लब, जो कि पीच की छोटी बहन है, उसने पीच के लिए एक बड़ा फोटोशूट प्रोजेक्ट फिक्स किया होता है। वहाँ नच, जो ब्रांड मैनेजर है, पीच को थैंक यू बोलती है और कहती है तुम्हारे बिना ये प्रोजेक्ट पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि आरन, जो एक फेमस मॉडल है, वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही काम करना चाहता है। शूट के समय पीच और आरन के बीच छोटी सी कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें आरन पीच से पूछता है फोटोज में मैं हैंडसम तो लग रहा हूँ ना, जिस पर पीच जवाब देता है खुद ही फोटोज देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। शूट के बाद आरन को त्वान का फोन बार बार आ रहा होता है। पीच पूछता है कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे। आरन बोलता है मुझे उससे बात नहीं करनी है, सेम ओल्ड ड्रामा से थक गया हूँ। पीच कहता है अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो क्लियरली बोल दो, दोनों का टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन आरन टॉपिक चेंज कर देता है और पीच को ब्रांड एम्बेसडर इवेंट में आने को बोलता है। पहले तो पीच मना कर देता है, पर आरन के मनाने पर पार्टी में जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम थी को देखते हैं, जो कि ड्रामा का सेकंड मेन लीड है। पावरफुल, स्ट्रिक्ट और गलतियों को बिल्कुल बर्दाश्त ना करने वाला। वैसे तो थी पार्टीज और क्राउड पसंद नहीं करता, फिर भी इवेंट अटेंड कर रहा है क्योंकि वहाँ आरन आने वाला है। नेक्स्ट सीन में पीच और आरन पार्टी अटेंड करते हैं। थोड़ा देर बाद आरन नोट को बोलता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तुम ध्यान रखना कि कहीं पीच चला ना जाए। आरन वॉशरूम जाता है तो वहाँ उसको कुछ लोग घेर लेते हैं और 10 मिलियन का चेक देकर बोलते हैं कि हमारा बॉस तुम्हारे साथ सोना चाहते हैं। आरन को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है, वो उन लोगों को मारने जाता है। तभी वो लोग गन निकाल कर आरन को डरा देते हैं। थोड़ा देर बाद पीच भी वॉशरूम जाता है। वहाँ उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो वो जाकर देखता है कि वहाँ कुछ लोग आरन के पास खड़े होते हैं। तभी पीच आरन को वहाँ से ये बोलकर ले जाता है कि सॉरी, मेरा भाई जब भी ड्रंक होता है तो ये ऐसा ही करता है। नेक्स्ट सीन में पीच आरन से पूछता है कि ये सब क्या था, तो आरन पीच को सब बता देता है। पीच आरन के सर पर हाथ रख कर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी त्वान आकर पीच का हाथ को दूर कर देता है, जिसकी वजह से पीच को चोट लग जाती है और त्वान आरन को बोलता है कि इसीलिए तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे। आरन त्वान को डांट देता है ये बोलकर कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, अगर तुमको मुझसे बात करनी है तो मेरा कार के पास जाकर वेट करो। त्वान चला जाता है। आरन पीच से सॉरी बोलता है और कहता है अगर कभी ऐसा दिन आए कि मैं बिल्कुल ओके ना रहूं तो तुम मेरे साथ ड्रिंक करना। पीच हाँ बोलता है। आरन पूछता है कि आपका हाथ ठीक है। पीच बोलता है हाँ, तुम अपनी सिचुएशन ठीक करो जाके। तो आरन चला जाता है। पीच अपने गाड़ी में बैठकर बोतल खोलने की कोशिश करता है पर बोतल नहीं खुलती। थी आकर कहता है ऐसे नहीं खुल पाएगी। थी बोतल खोलकर पीच को देकर कहता है ऐसा ही होता है जब दूसरों के काम में दखल देते हैं। तो दर्द हो रहा है तो रो लो, ऐसे स्ट्रॉन्ग होने की एक्टिंग मत करो, ऐसे मैं तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करने लगूंगा। पीच कहता है दर्द नहीं हो रहा तो मैं क्यों रोऊंगा। थी पीच के हाथ पर फूंक मारता है और पीच कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। थी कहता है मेरी ब्रेथ से दर्द कम हो जाएगा। पीच शॉक होकर कहता है लगता है ज्यादा ही नाटक देखता है। पीच जाने लगता है पर थी के रोकने पर वह सॉरी कहता है उसे बाथरूम में रोकने के लिए। पीच कहता है पर आरन यह सब कुछ नहीं करना चाहता। थी कहता है मैं जो चाहता हूँ वह हासिल करके रहता हूँ। पीच हंसता है। थी कहता है हंस क्यों रहे हो, अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हें क्रश कर सकता हूँ। पीच मुश्किल से अपनी हंसी रोकता है। थी कहता है उसने बताया उसे कितने पैसे चाहिए। पीच कहता है तुम आरन को पैसे से नहीं मना सकते। थी कहता है तुम्हें पता नहीं है मेरे पास कितने पैसे हैं और पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। पीच कहता है क्यों, हम पहले मिले हैं, जाने पहचाने से लग रहे हो। थी कहता है तुम्हारा मुझे पटाने का ये तरीका बहुत ही बुरा है। पीच को तभी न्यूज के बारे में याद आ जाता है। थिराकिट, क्या तुम ये आशनी के मालिक हो। आरन तुम्हारा एम्बेसडर है, तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पीच कहता है ब्रांड के मालिक होकर तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। थी कहता है क्या तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो। पीच कहता है मैं जाता हूँ और वहाँ से चला जाता है।
पीच घर आकर देखता है कि प्लब काम कर रही होती है। प्लब कहती है, क्या आप आशनी के रेगुलर फोटोग्राफर बन सकते हो? सबको आपका काम बहुत अच्छा लगा। पीच कहता है, क्या तुम कभी कंपनी के मालिक से मिली हो? प्लब कहती है, मिस्टर थी वह तो हमेशा टॉप फ्लोर पर ही रहते हैं, वहाँ ज्यादातर लोग नहीं जाते हैं। वैसे आप यह क्यों पूछ रहे हो? पीच कहता है, मैं उससे पार्टी में मिला था। प्लब पूछती है, क्या तुम दोनों ने बात की? पीच कहता है, नहीं। प्लब कहती है, अच्छा है। अफवाह है कि परफ्यूम वाला काम तो बस दिखाने के लिए है, उसका काम बहुत ही शेडी है। वो दूसरे देशों के साथ भी मिलकर काम करता है। यह भी सुना है कि कई बार उसकी स्लीव्स पर खून भी लगा होता है। वही थी फ्राइज खा रहा होता है और सॉस उसकी स्लीव्स पर लग जाता है। वह नाटक देख रहा होता है। वो मॉक को यह नाटक सभी जगह दिखाने को कहता है। अगले दिन मॉक आर्यन की जानकारी वाली फाइल लाकर थी को देता है और दूसरी फाइल देखकर थी पूछता है, यह क्या है? मॉक कहता है, ये मिस्टर पीच की जानकारी है, मैंने सोचा आपको ये भी चाहिए होगा। मॉक उसे उठाने लगता है पर थी जल्दी से उसे देखकर कहता है, इसके परिवार के बारे में बहुत ही कम जानकारी क्यों है? मॉक कहता है, इसकी एक छोटी बहन है, वह आर्सेनी में काम करती है। थी कहता है, रेस्टोरेंट में टेबल बुक करो, ऐसी जगह जो उसे अच्छी लगे। मॉक कहता है, पर आर्यन तो पूरा दिन शूटिंग करने वाला है। थी कहता है, क्या मैंने कहा कि मैं आर्यन को बुलाने वाला हूँ? अगली सुबह पीच सो रहा होता है, कोई डोरबेल बजाता है। पीच को लगता है डिलीवरी वाला है तो वो कहता है, पार्सल बाहर ही रख दो, डोरबेल की आवाज़ आती ही रहती है। पीच उठकर देखता है तो मॉक डोरबेल बजा रहा होता है। वो सोने की एक्टिंग करता है पर थी डोर तोड़कर अंदर आकर पीच को डराता है। उसकी बहन ने कहा था, थी से पंगा लेने वाले लोग गायब हो जाते हैं। यह सब सोचकर पीच डोर खोल देता है। मॉक कहता है, कितने टाइम में तैयार हो जाते हैं आप? मिस्टर थी आपके साथ लंच करना चाहते हैं। थी कहता है, 15 मिनट में तैयार हो जाओ। मॉक कहता है, टाइम स्टार्ट हो गया है। पीच जल्दी से जाकर भागकर ब्रश करता है और तैयार होकर आ जाता है। मॉक कहता है, कार में बैठ जाइए। पीच पूछता है, किसी और कार में जगह नहीं है क्या? मॉक कुछ नहीं कहता तो पीच कहता है, मुझे लगता है मैंने नहीं पूछना चाहिए था। वो कार में बैठकर जाते हैं। पीच चुपके से थी की ओर देखता है। थी कहता है, इतने सहमे से क्यों हो? कल रात वाली हिम्मत कहाँ गई? पीच कहता है, मैंने शायद कल रात ज़्यादा पी ली थी, सॉरी अगर मैंने कुछ बुरा बोल दिया हो तो। थी कहता है, कल रात की तरह बात क्यों नहीं कर रहे? पीच कहता है, मैं कुछ नहीं कह सकता। थी कहता है, डर रहे हो क्या मुझसे? पीच कहता है, थोड़ा सा। थी कहता है, बस थोड़ा सा? पीच कहता है, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा। वो रेस्टोरेंट में जाते हैं पर टेबल बहुत ही बड़ी होती है। थी कहता है, जो चाहे ऑर्डर कर लो। पीच को कुछ सुनाई नहीं देता तो मॉक उसे बताता है। पीच कहता है, मैं सब कुछ खा लेता हूँ, आप ऑर्डर कर लो। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मॉक कहता है, उन्होंने बस शाय किया है, कुछ कहा नहीं है। पीच चेयर उठाकर थी के पास आकर बैठ जाता है। थी कहता है, तुम्हारा मुझे पटाने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पीच कहता है, मुझे कोई सुनाई नहीं दे रहा था इसलिए मैं यहाँ पर आया, और प्लीज़ ये सोचना बंद कर दो कि मैं तुम्हें पटाने की ट्राई कर रहा हूँ। तुम्हारा टाइप आरान है, मैं उसके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं, तो तुम मुझे लाइक नहीं करोगे, ठीक कहा ना? ठीक कहता है, ये सुनकर मैं तुम पर तरस नहीं करूँगा। पीच कहता है, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अगर हर्ट करना चाहते हो तो ऐसे ही मत करना, मुझे अपनी बहन का ख्याल रखना है। मॉक कहता है, तुम आरान के दोस्त हो तो वो कुछ जानकारी चाहते हैं। ठीक कहता है, कुछ अच्छा बताना। पर पीच याद करता है कि कितनी बार उसका ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि लड़कियां उसको बोरिंग समझती थीं। पीच कहता है, मेरा ब्रेकअप हुआ है, मैं आपको क्या सलाह दूंगा? ठीक कहता है, तो क्या तुम अब सिंगल हो? मॉक यह सुनकर हंसता है। तभी खाना आ जाता है, सभी वहाँ से चले जाते हैं। पीच कहता है, आप आर्यन के बारे में सीरियस हो तो मैं मदद करूंगा, पर अगर सिर्फ सोना है तो मैं हेल्प नहीं कर सकता, वो ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं है। ठीक कहता है, तो मैं क्या करूँ? पीच कहता है, गिफ्ट से शुरुआत कीजिए। ठीक कहता है, कार कैसी रहेगी या डायमंड रिंग? पीच कहता है, ये बहुत ही महंगी है, पर थी के लिए तो ये बिल्कुल भी महंगी नहीं होती। पीच कहता है, एक फूलों का छोटा सा गुलदस्ता काफ़ी है, और कल के लिए सॉरी कह देना, वो इतने से ही खुश हो जाएगा। थी कहता है, तुम किस चीज़ से खुश होते हो? पीच कहता है, यह क्यों पूछ रहे हो आप? इसके बाद पीच जाने लगता है। थी कहता है, तुम्हारा टाइम वेस्ट किया है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 10,000 बहुत होंगे? तो पीच कहता है, मुझे पैसे क्यों दे रहे हो तुम? थी कहता है, तुमने मुझे ये सब कुछ बताया इसलिए। पीच कहता है, क्या तुम पैसे ऐसे ही उड़ाते रहते हो? थी कहता है, पैसों से सब कुछ सॉल्व हो जाता है। पीच कहता है, अगर मैं तुम्हारे बारे में जरा सा भी नहीं जानता होता तो मैं बहुत गुस्सा होता, पर मैं अभी भी गुस्सा ही हूँ, तुम मुझ पर पैसे फेंक रहे हो, पता भी है कैसा लगता है। थी कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प की भरपाई कर रहा हूँ। पीच कहता है, तुमने मुझे लंच करवाया यही बहुत है। पीच जाने लगता है, पर थी कहता है, बात किए बिना नहीं जा सकते हो, क्या ये छोटा सा लंच इतना मायने रखता है तुम्हारे लिए? पीच कहता है,
इस छोटे से लंच पर 10,000 लगे हैं। मैं कभी इतने पैसे नहीं लगाता। यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत टाइम से ट्राई भी करना चाहता था, पर इतने पैसे लगाना ठीक नहीं लगता, सिर्फ अरान की जानकारी के लिए। ठी कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पीच कहता है थैंक्स कहना ही बहुत होता है। ठी हिचकिचाते हुए शुक्रिया कह देता है। पीच कहता है मुझे खुशी हुई। ठी के दिमाग में यही बात चलती रहती है। पीच वहाँ से चला जाता है। ठी कहता है कल क्या स्टूडियो में शूट है? मॉक कहता है कल एड की शूटिंग करनी है, मिस्टर अरान ही मॉडल होंगे, पर हमने नया कैमरा वाला ढूंढा है, मिस्टर पीच नहीं है। यह सुनकर थी उदास हो जाता है। मॉक कहता है पर मिस्टर पीच बिहाइंड द सीन फोटो लेने आ रहे हैं। थी कहता है अगली बार सब कुछ एक साथ ही बताना। मॉक कहता है सॉरी। थी कहता है अरान के लिए एक गुलदस्ता ऑर्डर करो। मॉक पूछता है किस तरह के फूल लेने हैं? थी कहता है जो तुम्हारा मन करे ले लेना। थी याद करता है पीच को, वह पूछता है तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है? पीच कहता है चॉकलेट, वो भी जितनी कड़वी हो उतना अच्छा। थी कहता है पीच के लिए एक चॉकलेट और एक कार्ड ऑर्डर कर दो। मॉक कहता है और उस पर क्या लिखना है? थी कहता है मैं लिखूंगा अपना ख्याल रखना। के बाद पीच आकर फूलों को देखकर कहता है यह तो उसके भेजे हुए फूल होंगे। अरान कहता है वो माफिया बॉस आर्सेनी का मालिक है, मैं अपने ही बॉस को पीटने वाला था। पीच कहता है अब क्या करने वाले हो? अरान कहता है अगर वो मेरे काम में नहीं पड़ेगा तो ठीक है, पर अगर वो अपने साथ सोने के बदले काम देगा तो मैं ये नहीं कर सकता। पीच कहता है उसने शायद माफी मांगने को ये फूल भेजे होंगे। अरान कहता है अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। वो वॉशरूम चला जाता है। नोट कहता है पीच यह तुम्हारे लिए किसी ने भेजा है। पीच कार्ड देखता है जिस पर थी ने लिखा हुआ था ख्याल रखना। पीच को लगता है ये अरान के लिए है। अरान कहता है मैं नहीं खाना चाहता। पीच कहता है खा लो। अरान खाता है पर उसे पसंद नहीं आता, पर पीच खाता है तो उसे बहुत अच्छी लगती है। अरान कहता है शायद तुम्हारे लिए होगी। पीच कहता है वो मुझे ये क्यों देगा? अरान वो चॉकलेट पीच को देखकर काम पर चला जाता है। सभी आराम से काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ थी आ जाता है और थी को देखकर सब लोग डरने लगते हैं। तभी पीच थी से टकरा जाता है। थी कहता है मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट दी थी पर तुमने किसी और को ही खिला दी। पीच कहता है क्या वो मेरे लिए थी? थी कहता है ये तुम्हें समझ नहीं आया? जो चॉकलेट तुम्हें पसंद है मैं वो किसी और को क्यों दूंगा? पीच यह देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है। थी कहता है डिनर में क्या खाओगे? पीच कहता है मुझे नहीं पता, मुझे भूख नहीं लगी है। थी कहता है कोई प्लान्स नहीं है तुम्हारी लाइफ में? पीच कहता है बारबेक्यू ठीक है। थी कहता है 6 बजे VIP पार्किंग में आ जाना। पीच कहता है क्या तुम सिर्फ इसलिए यहाँ पर आए थे? थी कहता है मुझे और परेशान मत करो। वो साथ में डिनर करते हैं पर थी काम में बिजी रहता है। पीच कहता है क्या तुम कुछ नहीं खाने वाले हो? पीच थी की प्लेट लेने जाता है तो थी उसका हाथ दूर कर देता है जिससे पीच का हाथ स्टोव पे लग जाता है। पीच कहता है सॉरी मैं बस प्लेट में खाना रखना चाहता था, तुमने कुछ भी नहीं खाया है। पीच पानी पीने लगता है पर उससे गिलास अच्छे से पकड़ा नहीं जाता। थी पीच को उसके घर छोड़ने आता है और कहता है हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हारा हाथ जल गया था। पीच कहता है ज्यादा चोट नहीं है। थी कहता है पर तुम सारे रास्ते दर्द की वजह से चुप रहे। पीच कहता है मैं बात नहीं करना चाहता था इसलिए चुप था। थी कहता है बात क्यों नहीं करनी? तुम गुस्से में हो कि मैंने तुम्हारा हाथ क्यों हर्ट कर दिया? पीच तुमने कुछ नहीं खाया, तुम्हें खाना देना चाहा तो तुमने मेरे साथ ये किया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कुछ कर दूंगा। अगर मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं था तो मुझे डिनर पर क्यों बुलाया? मैं तुम्हें हर्ट कैसे करूंगा? मैं तुमसे इतना डरता हूँ। थी कहता है क्या डरते हो मुझसे? पीच कहता है हाँ मैं गन्स के साथ तुम्हारी तरह बड़ा नहीं हुआ हूँ। थी कहता है पर मैं तुम्हें शूट नहीं करूंगा। पीच कहता है तो क्या इसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहूँ? पीच जाने लगता है तो थी उसके पास जाकर कहता है अगर चोट ठीक हो जाएगी तो क्या तुम गुस्सा करना बंद कर दोगे? पीच कहता है पता नहीं। थी कहता है तो मैं क्या करूँ ऐसा जिससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए? पीच कहता है जब किसी को हर्ट करते हो तो क्या करते हो? थी कहता है क्या मेरे हाथ स्टोव पर लगाना चाहते हो? पीच कहता है ऐसा नहीं होता है। थी सोचता है उसने नाटक में देखा था जिसमें हीरो कहता है हे भगवान इसका सारा दर्द मुझे दे। थी पीच के सामने बैठकर पीच का हाथ पकड़कर प्लीज भगवान इसका दर्द दूर करके मुझे दे दो। थी उसके हाथ पर किस करता है। पीच हैरान होकर कहता है मिस्टर थी अपने आप पर काबू पाओ। उसके बाद वह नाटक को देखता है जिसमें हीरोइन कहती है मेरे पास आने पर तुम सुन पाओगे, मेरे दिल की धड़कन तुम्हारा नाम लेती है। तभी थी का दिल पीच के नाम से धड़कने लगता है। थी कहता है ये कैसी आवाज है और वो स्माइल करता है। इसी के साथ ये फनी सा एपिसोड खत्म हो जाता है।